नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कुमकुम से कैसे होता है आकर्षण वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ है और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, अब आते हैं विधि के ऊपर। ये जो मित्रों विधि बताने जा रहे हैं, ये केवल एक वशीकरण ही नहीं, ये एक आकर्षण वशीकरण है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आप अपने ऑपोजिट जेंडर यानी विपरीत लिंगियों को अपने आकर्षण में कैसे कर सकते हैं, वो एक क्रिया है। इस क्रिया से आप उन लोगों को अपने आकर्षण में कर सकते हैं, अपने प्रभाव में कर सकते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो केवल एक व्यक्ति के सामने ही नहीं, समस्त संसार के सामने बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रबल पर्सनैलिटी बन के आ सकती है, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व बन के आ सकता है। ये विधि कुछ उस प्रकार से बताई गई है, आपको अच्छी तरीके से देखना है, बिना गलती किए करना है और सावधानी पूर्वक इस विधि को आपको अंजाम देना है। अब आ जाते हैं मित्रों विधि के ऊपर। तो सबसे पहले विधि की सामग्री की बात करते हैं। तो सामग्री के रूप में आपको बहुत अधिक सामग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक पात्र में कुमकुम लेना है। जी हाँ मित्रों, एक पात्र में आपको कुमकुम लेना है, उसे गीला करके, यानी कुमकुम में थोड़ा सा पानी, शुद्ध जल आपको डाल लेना है और उस कुमकुम को गीला कर लेना है और उसे एक पात्र में रखकर इस विधि को प्रारंभ करना है। समय की बात कर लेते हैं। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा किसी भी शुक्रवार और बुधवार, इन दो में से एक बार को आप ये विधि प्रारंभ कर सकते हैं। या तो आप बुधवार को प्रारंभ कीजिए या आप शुक्रवार को प्रारंभ कीजिए। सूर्योदय से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में आपको ये विधि करनी है। जी हाँ मित्रों, सूर्योदय से लेके सुबह 8 बजे के बीच में आपको ये विधि स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ एकांत में बैठकर, अपने मंदिर प्रांगण में बैठ के भी आप कर सकते हैं। एकांत में बैठकर आपको ये विधि प्रारंभ करनी होगी। आसन बिछाकर बैठ जाइएगा और सामग्री को किसी कपड़े के ऊपर रख लीजिएगा। अब आ जाते हैं विधि के ऊपर। विधि में क्या करना होगा हमें? सबसे पहले एकांत में बैठना है, कपड़ा बिछाकर आपको बैठ जाना है और सामग्री को कपड़े के ऊपर रख देना है और साफ नियत के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करनी है और स्नान से निवृत्त होकर इस आपको ये विधि प्रारंभ करनी है। सबसे पहले सामग्री को आपको सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेके आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। किसी का भी अंतर ध्यान यहाँ पे आपको नहीं करना है, क्योंकि ये मंत्र सर्व आकर्षण यानी सभी व्यक्तियों का, सभी विपरीत लिंगियों का आकर्षण करने के लिए की गई है। तो ये मंत्र उसी प्रकार का है। तो मैं आपको मंत्र बोल के सुना देता हूँ, आंखें बंद कर लेनी है और अच्छी तरीके से आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अच्छी तरीके से मंत्र को सुन के अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व आकर्षाय हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व आकर्षाय हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व आकर्षाय हुं फट स्वाहा। यह मंत्र आपको मित्रों 251 बार बोलना है। जी हाँ मित्रों, 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। और 251 बार जाप कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा मित्रों, कि अपने इस हाथ की, ये शुक्र की अंगुली होती है मित्रों, इसे शुक्र की अनामिका अंगुली बोला जाता है। इस हाथ की अंगुली को ऐसे आपको कुमकुम में थोड़ा सा करना है और अपने सर पर, अपने मस्तिष्क पर आपको तिलक करना है। और तिलक करते समय जैसे ही आपका सर है, यहाँ पे तिलक करते समय ऐसे हाथ को आपको रोक लेना है और यही मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र सुनेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वाकर्षाय हुं फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको अपने सर के ऊपर हाथ लगाए रखना है और इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। और इस बार मित्रों आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी का वशीकरण भी करना चाहते हैं इस विधि के माध्यम से, ये सिर्फ आकर्षण के लिए नहीं, ये वशीकरण के लिए भी है। और अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उस समय अपनी आंखें बंद करनी है और उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है। यानी 11 बार मंत्र के दौरान आपको उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है। और फिर आपको क्या करना है, फिर से थोड़ा सा तिलक लेना है और इस बार तिलक अपने नाभि पे लगाना है। जी हाँ मित्रों, आपके शरीर में जो 2 चक्र है, जो मस्तिष्क और नाभि चक्र, इन दोनों को आपको मित्रों प्रज्वलित करना है तिलक लगा के। और नाभि पे भी आपको कुछ इस प्रकार से तिलक लगा के 11 बार मंत्र का जाप करना है, इसी मंत्र का। और 11 बार जाप करते हुए उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है, जिस व्यक्ति का आप इस विधि के माध्यम से वशीकरण करना चाहते हैं। ये करके आप मित्रों इसे किसी साफ सुथरी जगह पे, ऐसी जगह पे छुपा के रख देंगे जहाँ पे इसे कोई छेड़ ना सके, जहाँ पे इसे कोई इस्तेमाल ना कर सके। और फिर आप ये तिलक लगे रहने दीजिएगा और अपने काम में लग जाइएगा।
आपका ये पहले दिन का काम हो गया है। दूसरे दिन फिर से मित्रों आपको इसे 251 बार सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर 8 बजे से पहले पहले इसी कुमकुम को अभिमंत्रित करना होगा। अगर ये सूख जाए तो थोड़ा सा इसमें जल मिला लीजिएगा और फिर से दूसरे दिन यही कार्य वापस दोहराना है और तीसरे दिन भी यही कार्य वापस दोहराना है। कुल 3 दिन तक आपको ये कार्य करना है। अगर आपने शुक्रवार को शुरू किया तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और अगर आपने बुधवार को शुरू किया तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 3 वारों में आप ये काम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इस विधि को कीजिएगा। आप जैसे ही विधि समाप्त होगी आप ये देखेंगे कि जिन जिन लोगों के लिए आप ये करना चाह रहे थे, जिन जिन को आप अपने आकर्षण में लेना चाह रहे थे, जिन जिन से आपको प्रभावित लोगों को करना था, जिन जिन लोगों को, वो सब आपकी तरफ आकर्षित होने लग गए हैं। और वही नहीं, दुनिया के दूसरे व्यक्ति भी, दुनिया के दूसरे विपरीत लिंगी भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, जिसका अंतर्ध्यान आपने 11 बार मंत्र बोलते समय लिया है, वो व्यक्ति भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा होगा। उसके मन में भी आपके प्रति प्रेम जग रहा होगा। अगर रिश्ता खत्म हो चुका है तो वापस रिश्ता शुरू करने की वो कोशिश करेगा। वो हर कोशिश करेगा आपके साथ रहने की और आपका जीवन फिर से उसके साथ अच्छे से बीतने लग जाएगा। बस गलती मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से कीजिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्यार सिर्फ आपका होगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बता दूं कि अगर किसी के ऊपर पहले से कोई किया कराया होता है तो इसके ऊपर वो विधि नहीं असर करेगी। ये विधि असर नहीं करेगी क्योंकि काले जादू के ऊपर दूसरी तंत्र क्रियाएं नहीं असर करती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा कुछ है तो पहले आप हमें संपर्क कीजिए। आपको बताया जाएगा कि काला जादू है या नहीं है, और अगर है तो उसका उचित समाधान आपको दिया जाएगा। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को आप प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।